अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप तमामी नाजरीन खैरियत से होंगे। तो साथियों, फाइनली मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूँ। साथियों, तो आप 12वीं क्लास के कहकशा उर्दू के आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है बरके कलीसा। जिसके राइटर हैं अकबर इलाहाबादी। ये अकबर इलाहाबादी ने बरके कलीसा नाम के इस नज़म को लिखा है, और ये नज़म ज़रीफ़ाना नज़म है। ज़रीफ़ाना नज़म बोलते हैं ऐसे वो नज़म जिसमें मज़ाह, हंसी मजाक की बातें हों। मज़ाहिया नज़म जिसमें हंसी की बातें हों, इस नज़म को ज़रीफ़ाना नज़म बोलते हैं। साथियों, तो मैं आपके बीच इस चैप्टर जिसका टाइटल बरके कलीसा है, जिस पे मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पहले जो इसके राइटर हैं अकबर इलाहाबादी साहब, आप इनके बारे में कुछ कंटेंट को देख लें, जो कंटेंट बार बार आपसे बिहार बोर्ड पूछता है और आपसे बार बार इसके ताल्लुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप इसको क्लियर कर लें, फिर हम उसको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों देखें, हम अकबर इलाहाबादी के नाम की बात करें तो इनका असल जो नाम है वो अकबर हुसैन नाम है। अकबर इलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन है। साथियों, अगर हम बात करें इनकी पैदाइश की, तो इनकी पैदाइश अक्टूबर 1845 को हुआ। अक्टूबर 1845 को हुआ, और ये बाढ़ जिला इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे। 1845 अक्टूबर के 1845 को बाढ़ जिला इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। और बचपन ही के आलम में अकबर इलाहाबादी ये तकरीबन 11 बरस की उम्र के ही थे कि इनके वालिद जो है ना, सॉरी साथियों, ये पॉइंट आपका यहाँ का है, महज 11 बरस। क्लियर कराता हूं। अकबर इलाहाबादी का बचपन जो है ना, अक्सर दाऊद नगर सवाराम में गुजरा है। दाऊद नगर सवाराम में गुजरा है। बात करें अकबर इलाहाबादी के दादा की, तो ये सैयद फजल मोहम्मद इनके दादा का नाम है, और इनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन है। अब साथियों देखे, अकबर इलाहाबादी 1856 ईस्वी को ये 11 बरस की उम्र के हुए थे। 11 बरस की उम्र के हुए थे, तो इनके वालिदैन जो है ना, इलाहाबाद में आकर के कहाँ हो गए, आबाद हो गए। इससे पहले कहीं और थे। 11 बरस, चूंकि 45 में इनकी पैदाइश हुई और 56 में इनके वालिद यहाँ चले आए, तो 5 इधर 6 इधर 6 5 11 बरस की टोटल इनकी उम्र थी। तो इनके वालिदैन, इनके माता पिता कहाँ चले आए, इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद जब अकबर को लेकर के आए, तो वहां इलाहाबाद के अंदर मिशन स्कूल में इसका दाखिला हुआ। मिशन स्कूल में दाखिला होता है। मिशन स्कूल में दाखिला होता है और 1 साल ही तालीम हासिल किए होते हैं। उस मिशन स्कूल में अकबर इलाहाबादी की सिर्फ 1 साल की तालीम होती है, और फिर वो गदर का मामला पेश आ जाता है 1857 का। तो वो गदर का मामला पेश आता है, जिसकी वजह से अकबर इलाहाबादी के माता पिता यानी बाप दादा का बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैसे के मोहताज हो जाते हैं, माली हालत कमजोर हो जाती है। फिर क्या होता है, तो इनकी तालीम यहीं पे रुक जाती है। इनकी तालीम इस मिशन स्कूल में ही रुक जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अकबर इलाहाबादी की बेसिक तालीम की, कि इनकी बेसिक तालीम कहाँ तक हुई थी, तो देखे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, रियाजी बोले तो मैथ, अरबिक, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू की तालीम घर पर ही इन्होंने हासिल कर ली थी। और देखें, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जब इनका, यहाँ पे आप देखें, मिशन स्कूल में 56 में दाखिला हुआ,
और 1857 में वो गदर हुआ, जिसकी वजह से ये इनकी पढ़ाई रुक गई। अब जब इनकी पढ़ाई रुकी तो पढ़ाई जब रुक गई तो यहाँ से ये ड्यूटी करना शुरू कर दिए, नौकरी करना, मुलाजमत करना शुरू कर दिए। कई जगह इन्होंने मुलाजमत की और उस मुलाजमत के पैसे को जमा करके वकालत का इम्तिहान पास करके ये वकील बन गए। मुलाजमत के पैसे जमा करके वकालत का इम्तिहान पास किया और इम्तिहान पास करने के बाद ये वकील बन गए। वकील बनने के बाद ये सब जज भी बने थे, मुंसिफ भी बने थे, सब जज भी बने थे। और इसी ओहदे से 1903 में ये रिटायर हुए। 1903 में सब जज के ओहदे से, मुंसिफ के ओहदे से ये 1903 में रिटायर हुए। बात करें साथियों, हम 1903 से पहले की थोड़ी बात कर लेते हैं। 1898 जब ये सब जज के ओहदे पे थे तो इस मुंसिफ के ओहदे पे जो इनकी खिदमात थी, इनकी खिदमात को देखते हुए 1898 में इन्हें खान बहादुर का खिताब दिया गया था। खान बहादुर का खिताब 1898 में सब जज के ओहदे पे रहकर जो इन्होंने अच्छा काम किया था, इस अच्छे काम के करने के बदले में 1898 में इसे खान बहादुर का खिताब दिया गया। साथियों, अब जब 1903 की बारी, 1903 में ये रिटायर कर गए। अब 1903 के बाद एक तारीख हम आपको दिखाते हैं 1910 की। देखिए 1910 के बाद तो जैसे इसके ऊपर निछत्तर ही चढ़ गया हो, तनज़्ज़ुली के इतने ज्यादा शिकार हो गए और ये इतने डैमेज हो गए। आप देखिए, आप कहेंगे देखिए 1910 को आप देखें। 1910 में पहले से तो गदर की वजह से इनका घर तबाह हुआ, तालीम पूरी नहीं हो सकी, पढ़ाने लगे किसी तरह से, लंगड़ाते लंगड़ाते यहां तक पहुंचे थे। बड़ी मुश्किल से यहां तक इन्होंने अपने आप को संभालते हुए यहां तक लाया। लेकिन 1910 वो साल है कि 1910 में इसकी बीवी चल बसी, इसे छोड़ करके चली गई, यानी बीवी का इंतकाल हो गया। अब 10 के बाद बीवी का सदमा तो था ही, फिर 3 साल के बाद इसका एक बेटा चल बसा। एक ही बेटा था जिसका नाम हाशिम था, बहुत प्यारा था। 10 में बीवी का सदमा हुआ और 10 का ये सदमा खत्म होने ही वाला था कि 13 में इकलौता बेटा चला गया। ये एक और सदमा। और देखिए यहीं तक बस नहीं, अब जब आपने 13 तक देख लिया है तो 1921 देख लीजिए। तो जब बीवी चली गई, बेटा चला गया, तो इंसान के जीने का मकसद क्या? वालिदैन तो पहले चल बसे हैं। इंसान की जिंदगी में क्या, माता पिता हो, बाल बच्चे हो, तो फिर इंसान कोशिश करता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यही सब ना हो तो फिर बेकार। माता पिता भी चले गए, बीवी चली गई, इधर बेटा चला गया, तो अब इसकी जिंदगी बेमकसद हो गई। और ये इतने ज्यादा सदमे में हुआ कि ज्यादा दिन अपने आप को भी नहीं संभाल सका। 9 सितंबर 1921 को इलाहाबाद में इसका भी इंतकाल हो गया। लेकिन अकबर इतनी तवील मुद्दत, इतने ही कम समय में वो हासिल किया था, वो चीजें हासिल की थी कि इनका शुमार जो है ना, ये इतना अहम बन गया, इतने मुख्तसर से समय में, मुख्तसर से वक्त में, कि इन्हें अवध पंज के 9 रत्नों में इन्हें शुमार किया जाता है। अवध पंज के 9 रत्न में ये शुमार किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है और आने वाले साल में भी मुमकिन है कि पूछा जाएगा। इसलिए ये सारे वो कंटेंट्स है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन सारे पॉइंट को आप नोट करके रखें, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके हमेशा साथ रहने वाली ये चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जिसके जरिए से आप बुलंदी तक जा सकते हैं, आप अपने मार्क को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सारे कंटेंट को आप याद रखें। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। साथियों, फिर फाइनली अब हम आते हैं इस 15वें चैप्टर बरके कलीसा, जो जरीफाना नज़म है,
इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं कि आखिर इसका मामला क्या है। मामला शायर और ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली एक मिस की है। मामला शायर का और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाली एक खूबसूरत सी लड़की, इन दोनों का आपसी बातचीत, इन दोनों के प्यार और मोहब्बत की कुछ बातें इसमें दिखाई गई। साथियों बने रहिए आप वीडियो में, मैं आपको बताता हूं बरके कलीसा। सबसे पहले आप इस टाइटल को समझे, जो 15वां चैप्टर बरके कलीसा, जो इस चैप्टर का नाम रखा गया है, इसका जो टाइटल है बरके कलीसा है। ये बरके कलीसा क्यों रखा गया, आखिर बरके कलीसा में है क्या, सुनिए। बर्क का माना होता है बिजली, ये एक अरबी लफ्ज है, इसका माना होता है बिजली। बरके कलीसा यानी कलीसा की बिजली, बरके कलीसा यानी कलीसा की बिजली। तो सुनिए, कलीसा के अंदर, उस चर्च के अंदर, कलीसा को ही चर्च बोला जाता है, चर्च के अंदर ईसाई धर्म में होता क्या है, वहां लड़कियां बिल्कुल आजाद होती है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है, अपनी मर्जी का चुन सकती है, अपनी मर्जी जो मन में आए वो कर सकती है, वो खुद मुख्तार होती है, उन्हें बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाता है। ईसाइयों ने अपना धर्म फैलाने के लिए अपनी बेटियों को आजाद छोड़ दिया। अब वो क्या है मामला, वो सज सवर करके पूरे अपने आप को सवार करके, पूरी तरह से तैयार करके, बालों को सवार करके, अपने जिस्म के कपड़े, ये वो डिश डैट, सारे मेकअप, सारे श्रृंगार करके वो बिल्कुल तैयारी के साथ चर्च में जाती है। और वो इस इरादे से और ये पहले से अज़्म करके जाती है कि वहां से किसी न किसी को आज अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले आना। तो वो मिस चर्च के अंदर जाती है, शायर की मुलाकात उसी चर्च में उस मिस से होती है। मिस ये लड़की का नाम नहीं, अंग्रेजी में औरत को ही मिस कहा जाता है। वो मिस कोई औरत, लड़की है, जवान लड़की है, शायर की मुलाकात उससे होती है। शायर पहली नजर में उसे देख करके उसे प्यार कर बैठता है, अपना दिल दे बैठता है, अपना होशो हवास खो बैठता है। उसके बालों को देखकर, उसकी खूबसूरती को देख करके, उसके चेहरे की चमक को देख करके, उसके बदन के बनावट को देख करके, उसके लिबास को देख करके ये बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाता है, बिल्कुल परेशान सा हो जाता है। बिल आखिर सोचते सोचते वो उस मिस के पास जाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। जैसे ही शायर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है उस ईसाई लड़की से, उस मिस से, तो वो लड़की बदले में क्या जवाब देती है, वो लड़की इस्लाम के ऊपर लान तान करती है। इस्लाम के जो बुनियादी अहकाम है, इस्लाम के जो अहकाम है और जो भी इसकी तालीमात है, उस तालीमात पे तनकीद करती है। जैसे कि मुसलमानों के ताल्लुक से, कि मुसलमानों के बदन से हमें खून की बू आती है, मुसलमान मार काट करने वाला होता है, मुसलमान वादा बेवफाई करने वाला होता है, मुसलमान के अंदर ये बुराई है, इस्लाम में ये बुराई है, ये बुराई है, बहुत सारी बातें वो सुनाती है। जबकि उसे कहना ये चाहिए था कि जो प्रपोज मोहब्बत का कर रहा है आप उसे मना कर दो, आप उसके धर्म को टारगेट नहीं करते, उसके धर्म को टारगेट करता है। फिर शायर बताना ये चाहता कि फिर वो जब इस्लाम के ताल्लुक से बहुत सारी बातें कह दी तो अपनी मोहब्बत को उसे लोहा मनवाने के लिए मैंने अपने आप को उसको ये बताया कि मैं अपने धर्म, अपने ईमान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, हर चीज को तेरे कदमों पे कुर्बान करता हूं, बस तू मेरी हो जा, बस तू मेरी हो जा। और शायर बताना भी ये चाह रहा है कि आज के मुसलमान में ये चीजें बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। जरूरत पड़े तो अपने दीन को भी बेच सकता है, जरूरत पड़े तो एक मुसलमान अपने ईमान को भी बेच सकता है, जरूरत पड़ी तो एक मुसलमान अपने सब कुछ को गंवा सकता है, बस चंद मिनट की लज्जत के लिए। साथियों, तो शायर अपने आप को उसी कैटेगरी के मुसलमान के में उतारा है, उसी कैटेगरी की हैसियत से अपने आप को उसी कैटेगरी में रख करके उस मिस के सामने अपने आप को पेश किया हूं कि उन्हीं मुसलमान में से जो बेवफाई करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, जो अपने थोड़े से फायदे के लिए ईमान को, इज्जत को, आबरू को बेच डालते हैं, मैं उन्हीं में से
एक हूं, तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो। तो वो लड़की जो मिस होती है कलीसा की, वो इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेती है। साथियों, तो उनका तो ये एक मामला होता है कि उनका इरादा ही यही होता है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करेंगे, चाहे इसके लिए अपनी इज्जत ही क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन आज हमारे जवानों का मामला क्या है, आज मुस्लिम नौजवानों का मामला क्या है? मुस्लिम नौजवान बिल्कुल बेलगामी की तरह किसी की भी बगैर देखे सुने आंख बंद किए हुए भरोसा करते हैं और अपने ईमान का भी कभी सौदा कर लेते हैं, कभी इज्जत व आबरू की भी सौदा कर लेते हैं। तो शायर फाइनली इस नज़म में बताना ये चाहते हैं कि बनना है तो नाम का मुसलमान न बनो, मुसलमान ऐसा बनो कि दुनिया अगर तुझे झुकाना चाहे तो तू झुकने के लिए तैयार न हो, बल्कि सामने वाले को अपने सामने झुका करके दम लो। बनना है तो नाम का नहीं, काम का मुसलमान बनो। जो अल्लाह के अहकाम है उन अहकाम पे अमल करो, उसको बजा लाओ। जो इस्लाम के अहकाम है, इस्लाम की जो तालीमात है, उस तालीमात को आम करो और उसी तालीमात पे जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। शायर इन चीजों को बड़े अच्छे और निराले तरीके से इस नज़म में बयान किया है। नज़म के अल्फाज थोड़े थोड़े कठिन है, जो बड़ी मुश्किल से आपको समझ में आते, इस वजह से मैंने नज़म को नहीं पढ़ा, बस उस नज़म के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि ये नज़म का खुलासा आपको पसंद आया होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि आप इसका क्वेश्चन आंसर जरूर देख लें। देखिए, आपके कहकशा बुक के जो बरके कलीसा के जो मुख्तसर सवालात है, आप उसको सॉल्व कर लें। देखिए, पहला सवाल है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो मैं आपको बता दूं, अकबर इलाहाबादी जो है ना, तंजिया और मजाहिया शायर थे। दूसरा सवाल, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में शुमार होते थे? मैंने आपको बताया अवध पंच के 9 रत्नों में, अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार होते। तीसरा सवाल है कि बरके कलीसा के शायर का नाम बताइए। तो बरके कलीसा के शायर का नाम अकबर इलाहाबादी है, आपने देखा। चौथा सवाल है कि शायर को मिस कहां मिली? तो कलीसा में मिली थी, चर्च में मिली थी, आपको बताया गया। पांचवा सवाल है कि शायर ने इस नज़म में गुलशने फितरत की बहार किसको कहा है? मिस को कहा है। छठा सवाल है साथियों कि दौलत व इज्जत व ईमान शायर किसके कदमों पे निसार करना चाहता है? देख रहे हैं, दौलत, इज्जत, ईमान आज मुसलमान कर रहा है, किस पे निसार करना चाहता है? तो जवाब है कलीसा के मिस पर शायर दौलत, इज्जत और ईमान निसार करना चाहता है। सातवां सवाल है कि हमले सरहद पर किया करते हैं गाजी बनकर, यह बात शायर ने किसके बारे में कही है? तो यह बात शायर ने मुसलमानों के बारे में कही है। आठवां सवाल है कि अब जमाने में नहीं है असरे आदमो नूह, ये बात किसने किससे कही है? तो याद रखे, ये बात शायर ने उस मिस से कही थी कि अब तुम जो ये कह रहे हो ना, तो अब का मुसलमान ऐसा मुसलमान नहीं है कि खून बहा, ये करे वो करे, नारे तकबीर लगा करके ये कर दे वो कर दे, जंगो जिदाल के लिए तैयार रहे, या मुसलमान हमेशा अल्लाह को राजी करने के लिए रहे। अब मुसलमानों के अंदर वो जज्बा नहीं रहा, वो चीजें बाकी नहीं रही। दुनिया के सारे ऐब जो है ना मुसलमानों के अंदर आ गए हैं। दुनिया में जितने भी खुराफात है वो सारे मुसलमानों के अंदर आ गए। वो पहले के थे जो ईमानदार थे, ईमानदारी के लिए अपनी जान भी दे सकते थे, वो अपने हक के लिए जान दे भी सकते थे, वो इस्लाम को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अब का मुसलमान ऐसा नहीं है। तो ये बात शायर ने किससे कही? मिस से कही थी। साथियों, यहीं पे फाइनली आपका ये बरके कलीसा नज़म कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो की ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतनी ही इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।